हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं लव डॉट EXE सीरीज के कांगडोंग ओन और यूमियोरी की स्टोरी के बारे में बताऊंगी। अब इस सीरीज को पूरे तरीके से कोरियन जेल सीरीज तो नहीं बोल सकते, पर सीरीज में एक साइड कैरेक्टर की स्टोरी है। वैसे मैं बता दूं, ये सीरीज 2025 में रिलीज हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है हंगांग यूनिवर्सिटी से, जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दो डिपार्टमेंट को साथ में मर्ज किया गया था। तो इसके चलते कंप्यूटर साइंस मेजर और मॉडलिंग मेजर साथ में मर्ज हुए थे। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मॉडलिंग क्लास अटेंड करना पड़ रहा था और साथ में मॉडलिंग स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग क्लास, जो उनके समझ के बिल्कुल बाहर था, क्योंकि कोडिंग के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था और ना ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कैसे रैंप वॉक करना है उस बारे में पता था। और यही वजह थी कि कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि इस मार्च को रोका जाए। और ये है नारी, सान और दोंगवॉन, तीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो काफी अच्छे दोस्त भी थे और उनके बीच कोई सीक्रेट नहीं था। जैसे दोंगवॉन को लड़कियां पसंद है, इस बारे में उसके दोनों दोस्तों को पता था और वो दोनों उसे सपोर्ट भी करते थे। अब दोंगवॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के साथ साथ स्टूडेंट काउंसिल की चेयरमैन भी थी और इसीलिए लड़कियां उसे पसंद भी करती थी। अब यूनिवर्सिटी की इमेज को ठीक करने के लिए जब कॉलेज में एक लैपटॉप की एड शूट चल रहा था, जो लैपटॉप 360 डिग्री फोल्ड होता था, तब ये तीनों दोस्त आके चीख चीख कर कहते हैं कि मॉडल के हाथ में जो लैपटॉप है वो सन की है, पर गार्ड्स उनको चुप करा देते हैं, ये सोचकर कि ये सब फैंस है। और उसका नतीजा ये होता है कि सन की लैपटॉप पूरी तरीके से टूट जाती है, मगर वहाँ पे कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं था। और प्रोड्यूसर जब खुद भरपाई ना करके एक एम्प्लॉय को बोलता है इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी लेने के लिए, तब दोंगवॉन ये देखकर गुस्सा हो जाती है और शूटिंग भी रुकवा देती है जब तक उनको लैपटॉप की पैसे नहीं मिलते, जो देखकर यूमियोरी काफी इम्प्रेस्ड थी और वो सबसे पूछ भी रही थी कि वो लड़की कौन है। तब एक स्टूडेंट बताता है कि वो दोंगवॉन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के साथ साथ उनके स्टूडेंट काउंसिल की चेयरमैन भी है। अब बार में जब दोंगवॉन ली सोमिन को लेने जाती है, जो काफी ड्रंक थी, तब उन दोनों को क्लोज देखकर हम समझ जाते हैं कि दोंगवॉन सिंगल तो नहीं थी, वो दोनों रिलेशनशिप में थे। और उसी बार में दोंगवॉन को देखकर योरी मुस्कुरा भी रही थी। कहानी में आगे जब एक इमरजेंसी मीटिंग होती है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट काउंसिल के साथ मॉडलिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट काउंसिल की, तब दोंगवॉन वहाँ पे योरी को देखती है, जो मॉडलिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट काउंसिल की चेयरमैन थी। और साथ में उसे ये भी याद आता है कि उस दिन बार में योरी उसे देख रही थी। अब क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट साथ में मर्ज हो चुके थे, तो स्टूडेंट काउंसिल नाम रखना जायज नहीं था, इसलिए दोंगवॉन इमरजेंसी कमेटी नाम रखने के बारे में सजेस्ट करती है ताकि वो लोग इस मर्ज के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सके। पर योरी सजेस्ट करती है मोकॉम इमरजेंसी कमेटी नाम रखने के लिए, जबकि वो लोग कॉमो इमरजेंसी कमेटी नाम भी रख सकते थे। पर योरी कुछ भी नहीं सुनती और यही नाम रखने के लिए बोलती है। अब बारी आती है चेयरमैन पोजीशन की। अब दो लोग चेयरमैन तो नहीं बन सकते थे, इसीलिए उसी दिन इलेक्शन होता है जिसमें मॉडलिंग डिपार्टमेंट जीत जाते हैं और यही डिसाइड होता है कि योरी इस कमेटी की चेयरमैन बनेगी और दोंगवॉन वाइस चेयरमैन। पर दोंगवॉन जब योरी को बोलती है उनके डिपार्टमेंट के लिए 9 सीटर वाला स्पेस छोड़ने के लिए, तब योरी उसे प्यार से रिक्वेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन दोंगवॉन ऐसा कुछ भी नहीं करती, उल्टा धमकाती है कि अगर वो लोग चाहे तो सब कुछ कब्जा कर सकते हैं, उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आखिर ये कैंपस उनका है, तो उनको शुक्र मनाना चाहिए कि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और दोंगवॉन जब पूछती है क्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बोलना जरूरी है, तब योरी कहती है कि ये सब जरूरी है, क्योंकि इससे सबको पता चलेगा कि पावर किसके पास है। शाम को कॉलेज में एक पार्टी था दोनों डिपार्टमेंट के तरफ से, और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था मॉडलिंग डिपार्टमेंट ने। तो दोंगवॉन और उसकी टीम वहाँ पर जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पर योरी जब दोंगवॉन को वहाँ पर देखकर पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो तो इस मार्च के खिलाफ थी और उसके प्रोटेस्टिंग वाला शर्ट किधर है, तब दोंगवॉन उसे अपना शर्ट दिखाती है और साथ में ये भी बताती है कि वो यहाँ पे उसकी दोस्त सन को ढूंढने आई है और साथ में कुछ मॉडलिंग स्टूडेंट से बात करने के लिए भी। जो सुनकर योरी को लगता है कि शायद दोंगवॉन को कोई मॉडलिंग स्टूडेंट पसंद आई है और शायद इसीलिए वो उससे बात करना चाहती है, पर दोंगवॉन इसके लिए मना करती है क्योंकि योरी गलत समझ रही थी। वो चाहती थी कि मॉडलिंग वाले भी पिटीशन पर साइन करे। जो सुन के योरी बताती है कि जब उनके सीनियर्स फैशन वीक से वापस आएंगे तब वो उनको बोलेगी पिटीशन पर साइन करने के लिए। फिलहाल योरी जब दोंगवॉन से पूछती है कि कंप्यूटर वाले उनको इतना लुक डाउन क्यों करते हैं,
और खुद को कूल क्यों समझते हैं। तब डोंग उन उसे समझाती है कि ये जो भी हो रहा है इसमें ना तो उनकी डिपार्टमेंट की कोई गलती है और ना ही मॉडलिंग डिपार्टमेंट की, तो सारे स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब योरी डोंग उन की बात मान ही रही थी कि तभी एक स्टूडेंट आके कंप्लेन करती है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट वालों ने ज्यादातर लॉकर्स ले लिया है, जो सुन के डोंग उन वहाँ से भाग जाती है। पर फिर पार्टी में दोनों देखते हैं सन को मिन्हाक को पूछते हुए कि वो उनके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है या नहीं। असल में कॉलेज की कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको 4 लोगों की एक टीम बनानी थी और उस ग्रुप में कम से कम एक अलग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट होना मस्ट था और साथ में उनको एक ऐप भी बनाना था। और इसलिए सन भी वहाँ पर आई थी ताकि वो मिन्हाक को कन्विंस कर सके, जिसके लिए मिन्हाक राजी हो जाता है। कहानी में आगे दोनों डिपार्टमेंट की जैकेट बनाने की जिम्मेदारी जब मॉडलिंग डिपार्टमेंट को दिया जाता है, तब डोंग उन सिंपल जैकेट को देखकर ये समझ नहीं पाती कि कौन भला इस जैकेट के लिए $60 पे करेगा। और वैसे भी उस जैकेट में उनके डिपार्टमेंट का लोगो नहीं था, जिससे पता चले कि ये जैकेट कौन से कॉलेज की है। जो सुन के योरी बताती है कि उन लोगों ने जो डिजाइन भेजा था वो काफी बेकार था और ये डिजाइन सबके लिए बेस्ट है। और रही बात ऑर्डर्स की, तो इसे लेने के लिए सारे स्टूडेंट्स लाइन पर खड़े हैं, तो उनको मिनिमम ऑर्डर्स कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो कि डोंग उन खुद अपने आंखों से देख पा रही थी। आगे डोंग उन जब अपने दोस्तों के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट कर रही थी, तभी उसके फोन पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जो देखकर वो जैकेट डिपार्टमेंट जाती है। योरी की हेल्प करने के बाद उससे पूछती है कि एलुमनी स्टूडेंट्स भी उनका जैकेट क्यों खरीद रहे हैं। तब योरी कहती है कि वो लोग आउटसाइडर एडिशन के तौर पर इस जैकेट को लॉन्च कर रहे हैं, जिससे बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इस जैकेट को खरीद सकते हैं। और फिलहाल उनके पास 400 ऑर्डर्स आ चुके हैं और उसे इतना पता है कि ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल होगा, जो सुन के सब खुश थे। और फिर कहानी में आगे हम देखते हैं मॉडलिंग डिपार्टमेंट और कंप्यूटर डिपार्टमेंट आपस में काफी खुश लग रहे थे और अच्छे से बात भी कर रहे थे। लेकिन डोंग उन के आने से कंप्यूटर वाले अपना तेवर दिखाने लगते हैं, ताकि डोंग उन को ऐसा न लगे कि वो इस मार्च के खिलाफ नहीं है। तो योरी जब डोंग उन को बोलती है उनके साथ गेम खेलने के लिए, तब डोंग उन साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए गेम खेलने से ज्यादा एंटी मर्जर बैनर लगाना काफी इम्पोर्टेंट था। पर उस रूम में कुछ मशीन्स को देखकर डोंग उन जब पूछती है कि वो लोग इन सब चीजों में फालतू खर्च क्यों कर रहे हैं, जब दोनों डिपार्टमेंट अलग होगा तब इन सब चीजों को डिवाइड करने में उनको बहुत दिक्कत आएगी। और ये बात उसे इसलिए पता है क्योंकि उसके पेरेंट्स डाइवोर्स्ड है, तो उसे पता है ऐसे डिवाइड करने में कितनी दिक्कत होती है। जो सुनकर योरी समझाती है कि दोनों डिपार्टमेंट को अलग होने की क्या जरूरत है। क्या डोंग उन कभी इस यूनिवर्सिटी के गंगवॉन ब्रांच गई है? अगर वो नहीं गई है तो उसे पता होना चाहिए। वो कैंपस माउंटेन के ऊपर था, तो सारे डिपार्टमेंट को एक ही चीज इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था। और वहाँ पे रोज कॉलेज जाना भी बहुत डिफिकल्ट था। कुछ लोग तो बहुत प्रोफेशनल्स थे, तो सिविल से वहाँ तक जाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए अक्सर वहाँ के स्टूडेंट्स या तो ड्रॉप आउट कर देते हैं या फिर डेली कॉलेज नहीं जाते। तो जब से उस कैंपस में आर्ट्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कैंसिल हुआ है, तब से वो लोग यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। तो इस चीज से उनका डिपार्टमेंट काफी खुश है और बस एंजॉय करना चाहते हैं। तो डोंग उन को भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर फिर योरी डोंग उन से पूछती है कि जिस इंसान को जैकेट पसंद नहीं आया था, वो ये जैकेट रोज क्यों पहन रही है। और वैसे भी ये जैकेट्स बेचकर उनको जितना प्रॉफिट होगा वो सब प्रोटेस्ट करने में खर्च होगा। और इसी बात पर दोनों पहली बार एक सेल्फी लेते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के तौर पर। कहानी में आगे डोंग उन जब कॉलेज के अकाउंट्स चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि गांगवान कैंपस में अच्छा खासा पैसा था, तो वहाँ पे भला डिपार्टमेंट बंद क्यों हुआ। और इस कैंपस में भी अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, पर कहाँ ये उनको दिख नहीं रहा। और हर साल मीटिंग्स में $80,000 खर्च कैसे हो रहे हैं। और प्रोफेसर्स की सैलरी भी काफी हाई है, यानी कुछ तो ऐसा है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से छुपा रहे हैं। बाहर से ऐसा बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसीलिए डिपार्टमेंट को मार्च करना पड़ा। पर यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स कुछ और बात बोल रही है, और इसका सीधे सा मतलब ये है कि उनको ये प्रोटेस्ट जारी रखना पड़ेगा। आगे सोमिन जब कैंपस आती है, तब डोंग उन उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। अगर उसे भूख लगी थी तो वो उसे कॉल कर सकती थी, वो जल्दी से आ जाती। जो सुन के सोमिन बोलती है कि अगर डोंग उन चाहती है तो वो उसके लिए खाना बना सकती है। और फिर दोनों वहाँ पे गेम खेलने लगते हैं। अब वहाँ पे जब योरी आती है, तब डोंग उन सोमिन को अपना क्लोज फ्रेंड करके इंट्रोड्यूस करती है, जो कि काफी अजीब था। पर
सोमिन जब चेयरमैन नाम सुनकर योरी की इंसल्ट कर रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वर्ड सिर्फ लड़कों पर सूट करता है, तब डोंगउन उसे रोकती है, जो देखकर सोमिन उसकी इंसल्ट करती है, ये बोलकर कि डोंगउन उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, वो कितना क्लमजी और भुलक्कर है। पर योरी डोंगउन की तारीफ करती है क्योंकि वाइस चेयरमैन होने के तौर पर वो जितना लेट काम करती है शायद ही ऐसा कोई कर पाए। पर सोमिन वाइस चेयरमैन शब्द सुनकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो शब्द लड़कों के लिए होता है। और वो जब डोंगउन से पूछती है कि यही वजह थी कि वो उसकी कॉल नहीं उठाती थी, तब डोंगउन उसे वहाँ से ले जाती है ताकि बात और ज्यादा ना बिगड़े। और ये सब देखकर योरी काफी शॉक्ड थी, पर शायद ये बात समझ भी चुकी थी कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, चाहे डोंगउन उसे बताए या ना बताए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। पार्ट 2 जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।